हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और मैं सुबह से काम कर करके ना परेशान हो गई हूँ और अभी भी बहुत सारा काम बचा है। तो सुबह से 2 बेडशीट, 2 टाल और जितने भी कपड़े थे वो धोए। अभी यहाँ पे भी कपड़ों का भंडार लगा हुआ है धोने वाला, क्योंकि 10-15 दिन से कपड़े नहीं धुले थे। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग काना से आए थे वो बैग हमने खाली कर दिए थे, पर बैग्स मैंने ना ये देखे, मैंने ना यहीं पे छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसमें साड़ी वाड़ी जमाऊंगी। अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाती हूँ क्या हालत है। प्लीज़ जज मत करिएगा मुझे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे काम करूँ, बट जितना हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। तो ये देखिए, आप सोच रहे हो कि मैंने किया क्या है। मैं कपड़े धो रही थी आज, तो ये सारे कपड़े जो है ना ये धुलने हैं। ये मेरी सारी हुडीज़ वगैरह पड़ी हैं, ये सब मैं एक जगह उठा के अलग कर रही हूँ ताकि मैं इन्हें वॉशिंग पे डाल पाऊँ। तो ये सारे कपड़े वॉशिंग वाले हैं, तो ये पूरा होगा। यहाँ पे ना मैंने कुछ सामान रख दिया है। साड़ी तो मैंने ऐसे रख दी थी, तो फोल्ड करना है। ये अनस्टिच सूट है और इसमें मेरी कुछ महंगी साड़ियाँ भी हैं, तो ये मैं इसमें डाल के रख रही हूँ ताकि एक जगह पे अरेंज रहे। उसके बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक डब्बा देखा होगा, मैं थोड़ी ज्वेलरी अरेंज कर रही थी और कुछ कैबिनेट्स थे वो खाली कर रही थी मैं। मेरे पास एक नीलकमल का स्टोरेज है, मैं लेने गई थी, अब वो 2100-2200 का हो गया है, तो मैं लेके नहीं आई। तो मैं ना 1300 वाला ही ले आई। मैंने ब्रश वॉश करे हैं, क्योंकि बहुत सारा काम था। छोटे छोटे काम करते करते ना मेरा पूरा दिन निकल गया। अभी मैं खाना वाना बनाने जाऊंगी, पर उससे पहले मैं सोच रही थी कि जो काम है वो और निपटा देती हूँ यहाँ के। राजा मुझसे कह रहे थे कि मैं निपटवा दूंगा, तो राजा मुझसे कह रहे थे कि वो निपटवा देंगे, पर उन्होंने मुझसे संडे कहा था। यार संडे निकल गया, मंडे आ गया। आप अपने हस्बैंड के लिए अगर बैठे रहना तो आपका घर कभी भी साफ नहीं होगा। तो ना मैंने ना यहाँ पे इस वाले ड्रॉज में थोड़ा बहुत अच्छे सामान जमा दिया है, जितना मेरे को थोड़ा बहुत जमाना था। तो इसमें मेरी स्किन केयर है और ये सब रखा हुआ है, और वहाँ पे ये देखिए, तो ये सब रखा हुआ है और ये सब भी रखा हुआ है। और ये हाइजीन के लिए रखे हुए हैं, इंटीमेट हाइजीन के लिए, ये भी इंटीमेट हाइजीन के लिए, सब सारी चीज़ें। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैं इसे ना फेंक दूँगी अब, क्योंकि अब ये 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा। और कुछ अपनी स्किन केयर वगैरह, ये कुछ सोप्स हैं और ये सब रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। और ना मैंने एक और अलमारी, मतलब एक और जो कबर्ड है, एक और कबर्ड जमा दी है। तो जो कबर्ड है ना, मतलब ये जो एरिया है, इसमें मैंने ज्वेलरी रख दी है, क्योंकि ज्वेलरी के लिए मेरे को लग रहा था, और मेरे को लगा यार मेरे पास इतनी बड़ी ड्रॉज हैं, और ये पता है बहुत स्पेशियस बनवाई थी। और एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये डब्बा ही मैंने आपको दिखाया था, ये जो डब्बा है ना, ये मैंने मंगवाया है, अमेज़ॉन से ही मंगवाया है। तो ज्वेलरी जब मैंने मंगवाई थी तो मुझे लगा यार डब्बा भी होना चाहिए। इसे पता नहीं क्या गिरा है, ये बिंदी है, पता नहीं क्या है। हाँ, तो अमेज़ॉन से ही मंगवाया मैंने। अभी इसे खाली रखा है, ऊपर वाला कैबिनेट खाली है, नीचे का भी खाली है। और नीचे का खाली नहीं है, थोड़ा बहुत भरा है, या 3-4, आई थिंक पूरा ही भर गया। तो दो नीचे के जो हैं वो भर दिए मैंने। ऊपर के लिए सही है, ईयरिंग के लिए बहुत सही है ये। इसमें आप ना एक की जगह बहुत सारी ईयरिंग डाल सकते हैं, तो ऑर्गेनाइज रहेगी। तो ये जो है, ये वाला सेक्शन मैंने जमा दिया है एक ज्वेलरी का। और ना ये वाला था नीलकमल वाला, इसमें मैंने अपनी ज्वेलरी जमा के रखी हुई है, तो ये जमा दिया है। बहुत सारा काम जो है वो किया है, उसके बाद भी नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि जिस ढंग से चीज़ें फैली हुई हैं ना, तो ये रूम मुझे थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा ताकि मैं इसमें आराम कर पाऊँ जब मुझे आराम करना हो। तो ये बेसिकली मेरा ड्रेसिंग रूम प्लस फ्रिज भी है इसमें, प्लस हम तैयार भी हो जाते हैं।
वो गूंद दिया है। अब ये 2-3 घंटे फर्मेंट हो जाएगा। मैं ज़्यादा फर्मेंटेशन के लिए रखती नहीं इसमें। तो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि हम लोग चाहे रोटी खाएं, पूरी खाएं या पराठा खाएं, हम बिना नमक का आटा नहीं खाते हैं। मतलब हैबिट नहीं, मुझे फीका फीका लगता है खाना। तो इसमें नमक डाला है। चाहे गोलगप्पे बनाती तभी मैं नमक डालती हूँ, तो मेरे को टेस्ट के लिए चाहिए होता है। और उसके बाद ये पूरा मैंने दही में गूंदा है। मुझे पूरा दही वाला भटूरा अच्छा लगता है। मतलब वो टेस्ट आता है ना, हल्का खट्टा खट्टा है, तो काफ़ी अच्छा होता है। और खुशबू भी आती है आपकी दही की। उसका जब आटा गूंद गया है तो मैं इसे लोच दे रही हूँ। जितना लोच देते हैं आप आटे को, उतना अच्छा आटा आपका रहता है और आपका जो भटूरा है वो अच्छे से फूल जाता है। तो अभी मैं इसे लोच दे रही हूँ और जब हम बनाएंगे ना तब भी मैं इसे लोच दे दूंगी एक बार। तो अभी मैं इसे ढक के रख रही हूँ। और ये थोड़ा सा मैंने पलौथन रखा है, ये चाहिए होगा बेलते टाइम तो यूज़ कर लेंगे। ये हमारा आटा हो गया है और एक बार मैं ना साफ कर देती हूँ इसे। छोले जो हैं वो उबल गए हैं। अब मेरे को तड़का लगाना है, तो मैं फटाफट ना प्याज लहसुन वगैरह काटती हूँ और मतलब पीसती हूँ और फिर अपने छोले बनाते हैं हम लोग। और थोड़े छोले मैं बचा के भी रखूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कल गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है मेरा, तो शायद मैं कल गोलगप्पे बनाऊँ। और जिसको गोलगप्पे की पूरी रेसिपी देखनी होगी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि गोलगप्पे नहीं फूल रहे, तो कल के ब्लॉग में थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, लाइक कि आपको क्या करना है। थोड़ी सी टिप्स हैं, वही आप लोग चूक रहे हैं, इसलिए जो गोलगप्पे हैं वो पूरी बन जा रहे हैं। तो वो चीज़ें आप फॉलो करिएगा, तो आपके गोलगप्पे पूरी भी नहीं बनेंगे और आपके जो गोलगप्पे हैं वो पूरे भी फूलेंगे। तो कल के में मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो थोड़े छोले में उबाल के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि वो मुझे कल छोले और आलू गोलगप्पे में ठंडे और पानी यम। तो चलिए इसकी सीटी निकलने देते हैं। इस बीच में मैं चॉपिंग वॉपिंग कर लेती हूँ। और ये दही जो है ये बची है, इससे मैं ना नई दही जमा लेती हूँ, कि दूध हल्का सा नवाया करके दही जमा के रख दूँगी, ताकि मुझे बार बार दही खरीदनी ना पड़े। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So
अभी खाना जो है वो बना रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छे फुले फुले से बन रहे हैं। आप देखिए दूध बॉयल हो रहा है। ये जो है हमारे छोले बन के तैयार है। राजा आज कपड़ा बांध के घूम रहे हैं सर पे, क्योंकि उनका सर में दर्द हो रहा है। मैंने सैराडोन दी थी तो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि आज लगातार ये लैपटॉप पे थे। सुबह 9 बजे के गए थे, आए 9:15 बजे, तो लगातार 12 घंटे काम कर रहे थे। तो इनका सर बहुत दुख रहा था, तो मैंने इनको ना लाल बाम लगाई है, उसका कपड़ा बांध दिया, तो ये फिर भी थोड़े से बेटर है। तो मैं एक ही साथ बना के लेके जा रही हूँ। और पता क्या हुआ, मैं ये सेक रही थी, बाल थोड़े से लंबे हो जाते हैं, तो ये वाली चोटी बना के कभी भी काम मत करिए। तो फ्लेम फुल थी, मेरे नीचे के बालों में ना आग लग गई, और ये देखिए पता नहीं अजीब से जल गए। तो मैंने बुझाई फटाफट, मेरे बालों में आग लग गई थी। इतनी बुरी स्मेल आ रही है ना मेरे बालों में से अभी। तो मैं कभी भी फ्रंट की चोटी बना के खाना नहीं बनाऊंगी फुल फ्लेम पे। बेस्ट आप क्लच कर लो, और बेस्ट है, आगे बाल बहुत डेंजरस हो जाते हैं। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को एकदम से मैंने तला और मेरे को लगा पता नहीं है कुछ स्मेल आ रही है। मैंने देखा तो मेरे यहाँ पे के बाल जो थे वो पूरे यहाँ से जल गए, अजीब टेढ़े भी हो गए। तो राजा को बता रही थी आज तो सुबह से मेरे साथ कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। बस हो गए हैं ये, अभी मैं लेके जा रही हूँ। राजा आर यू रेडी टू ईट? नो नो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और मैं चादर उठाने आई हूँ, तकिया सुखाने आई हूँ। आज इतने टाइम बाद पता है बेडशीट चेंज करी है। मेरी सारी बेडशीट मैं ना 2 दिन के अंदर अंदर में जो बेडशीट है वो चेंज करती हूँ, क्योंकि एक तो बोझो गूगल भी हैं, तो कई बार ऐसा रहता है कि हम लोग खेल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो 2 दिन के अंदर अंदर में आई थिंक हर किसी को, चाहे आपके घर में पेट्स हो या नहीं हो, और मैक्सिमम लोग कर लेते होंगे। तो इस बार क्या हुआ, आज काम लगा था, बेडशीट बहुत हैवी हो जाती है तो मैं धो नहीं पाती, तो उसी कारण से मैंने बेडशीट जो थी वो चेंज नहीं करी। आज या आई मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में जाती हूँ और मैं कुछ ना बेडशीट खरीद के लेके आती हूँ। लाइक एक्स्ट्रा बेडशीट होनी चाहिए। एक बेडशीट थी वो पूरी चिर गई, फट गई। आई थिंक मैंने खुद दिखाया था एक ब्लॉग में, मेरी बहुत ही फेवरेट बेडशीट थी वो। एक लाइट क्रीम कलर में थी ना एक बेडशीट, वो बहुत प्यारी बेडशीट थी। आई थिंक वो बेस्ट परफेक्ट मैच थी इस रूम के लिए। फिर ये वाली 600 रुपीज़ की है प्रिंटेड। तो ना मुझे जो बेड पे बेडशीट चाहिए होती है ना, वो हम लोग की किंग साइज लगती है। एक्चुअली में हम लोग का जो बेड है वो 6 बाई 6.5 फीट का है, क्योंकि राजा 6 फीट से थोड़ा सा ऊपर ही मान लीजिए आप। तो ना राजा को बड़ा बेड लगता है, तो कई बार हम लोग होटल्स जाते हैं तो वहाँ राजा के पैर, अगर राजा सीधे लेटे तो पैर नहीं आ पाते हैं, तो उसके हिसाब से जो साइज है वो थोड़ा सा मुझे देख के लाना पड़ता है बेडशीट, क्योंकि कई बार बेडशीट धुलने के बाद श्रिंक भी हो जाती है। तो आज काफी अच्छा लग रहा है, बेडशीट चेंज हो गई है। बोझो सो रहा है, उससे खराटों की आवाज आपको सुन रही है। इन लोगों के साथ खेल रही हूँ, तो राजा है मेरे साथ तब मैं खेल रही हूँ, वरना मैं सुबह इन लोग का खाना वाना करती हूँ। तो अगर आपके पास पेट्स है तो उनको सुबह खाना वाना सब कराना पड़ता है। तो कई बार राजा करा देते हैं इनका खाना, कई बार मैं कराती हूँ इनका पूरा खाना वाना जो भी रहता है। तो जैसे गूगल है, उसको कई बार गर्म पानी में पेडिग्री बनानी पड़ती है, वो देती हूँ। एग्स बंद है अभी इन लोगों के, क्योंकि बर्ड फ्लू है। राजा भी चिकन बंद करके रखे हैं, तो एग्स इन लोगों के बंद है, तो एग्स नहीं दे रहे हैं।
तो कई बार इसे दही और हल्की सी मतलब छाछ और थोड़ी रोटी चाहिए होती है गूगल को, तो मैं वो बना लेती हूँ। तो उसके हिसाब से इन लोगों का खाना वाना मैं सुबह ही कर देती हूँ। तो खाना खा के फिर पूरे दिन सोते रहते हैं। एक बार खा लिया इन लोगों ने, मेरे साथ भी यही है। मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था आज, और उसके बाद मैंने फॉलिक एसिड खाई है, और थोड़ी देर बाद मैंने दूध पिया और मैं सो गई। आज मैं बहुत सोई हूँ, और मेरी हाउस हेल्पर काम करी गई है। पता है आपको, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी लग रही थी मुझे, और तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी मुझे फीवर है या मुझे कोई कुछ हो रहा है। पता है मेरी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, कोई रीज़न नहीं है कि मैं बोलूँ कि मेरे कुछ गले में दर्द है या सर में दर्द है, कुछ नहीं है। पर थोड़ा सा मुझे आज ना वो लग रहा था, मतलब थकान टाइप की बहुत लग रही थी कि मेरे को बहुत थकान हो गई हो जैसे। तो आज पूरे दिन ये था कि आज मैं लेटी हुई थी। फिर मैं अभी उठी 1-1:30 बजे, जब मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल रही थी, गुड मॉर्निंग सुबह ही हो गई थी। तो अभी बज रहे हैं 2 के आसपास। लंच देखूंगी मैं, छोले रखे हुए तो मैं सोच रही हूँ चावल वगैरह बना दूंगी। तो ना वही सब चीज़ें हैं जो कई बार होती है। पता नहीं, कई बार तो मेरे में इतनी एनर्जी रहती कि अब मुझसे इतना काम करा लो, मैं आपके पूरे घर का काम कर लूंगी। उसके ऑपोजिट आज का दिन है जिसमें आप मुझसे थोड़ा सा भी काम बोलोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर भी मेरे को करना था, बेडशीट झाड़नी थी, छत से बेडशीट लानी थी। तो वो सब जो था सामान का, वो सब काम था, वो मैंने कर दिया है। काम पूरा डन है, घर में ऐसा कोई काम फैला नहीं हुआ है। हाँ, पीछे का रूम की थोड़ी सफाई बची है अभी, तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। मैं एक साथ नहीं कर पाऊंगी इस रूम को, तो धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे धीरे धीरे अलमारियाँ भी सेट करनी है। तो मैं चाह रही हूँ एक टाइम तक, लाइक 2-3 महीने में मेरी जो नॉर्मल काम है निपट जाए। मैं धीरे धीरे करती रहूंगी, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में सब करना है। तो धीरे धीरे जो है काम कर रही हूँ। मेरा तबियत सच में ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या तोड़ लिए, तो पत्थर तोड़ लेते हो ना और आपको वैसे थकान होती है, मुझे आज वैसे थकान हो रही है। इसलिए मैं चाय बना के लाई कि शायद थोड़ा सा अच्छा फील करूँ। हल्का सा हैवीनेस है सर में, सर दर्द नहीं है, मैं वही बोल रही हूँ आपको। मुझे कोई वो नहीं है कि मैं लोगों को बोलूँ कि मुझे फीवर हो गया है, कुछ हो गया है, पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अंदर से लग रहा है कि बीमार हो गई हूँ। मेरा सर थोड़ा सा हैवी लग रहा है, लाइक सर में भारीपन है और थकान हो रही है। और मेरे को पता है थकान कल की है। कल ना मैंने थोड़ा सा उस रूम का काम जो था वो किया है, फिर भी पूरा नहीं किया, पूरा फैला हुआ था। थोड़े कपड़े धो दिए थे मैंने, थोड़े नहीं थे, काफ़ी थे, पर हाथ से नहीं धोए हैं मैंने हाथ वाथ से धोए, पूरे मशीन में धुले हैं, मशीन में ड्रायर में हुए हैं। तो पूरा मशीन का ही काम था। फिर भी उस काम में भी मुझे ना वो हो रहा था कि शायद मैं थक गई हूँ। तो कल मैंने आराम नहीं किया था, तो शायद उसी का असर है आज। तो उसी के असर के कारण मेरी तबीयत थोड़ी सी वो लग रही है। क्या किसी को चाय पीनी है? एक नंबर अच्छी चाय बनी है, थोड़ा सर का हल्कापन हो जाएगा दूर। अब मेरे बर्थडे को 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है। मैं कल राजा थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई थी। एक्चुअली मेरा राजा मुझसे कह ही नहीं रहा है कि मैं कपड़े खरीद लूँ, या मुझे शायद थोड़े से मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं जो मेरे को थोड़ा सा इमोशनल फील होने लगता है। एक बार आप लोगों को याद है, मैं थोड़ी सी बातें कर रही हूँ आप लोगों से, कि एक बार मैं नारियल पानी के लिए रोई थी। तब मुझे काफ़ी सारे बुरे से कमेंट आए थे कि कौन नारियल पानी के लिए रोता है। तो वो उस टाइम पे मुझे वो था कि आप अगर होस्ट की वो सिम्टम रहते हैं, कई बार आप बहुत फालतू की चीज़ों के लिए रोने लगते। तो मैं नारियल पानी के लिए रोई थी मैं बीच में। तो कल रात को भी ऐसा हुआ। मैंने राजा को बोला कि मंडे हो गया, ट्यूसडे निकल जाएगा, मुझे ना कपड़ों का पूछ रहे हो कि मैं कुछ क्या पहनूंगी, ठीक है ना, तुम मुझसे कुछ भी पूछ रहे हो। इसके लिए ना मैं कल राजा से कह रही थी, पता नहीं मुझे बहुत सारी चीज़ें लगती है कि तुम बदल गए हो, या फिर मेरे मूड स्विंग्स हैं अभी। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के कारण ना रिलेशंस में डिफरेंस भी आते हैं और आपकी लड़ाई भी ज़्यादा होती है। तो बस ये सब चल रहा था, और मैं अभी रोने वाली हो रही, पर मुझे रोना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पता नहीं कब आप रोने लगो, कब आप हंसने लगो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वही सब चीज़ें कभी कभी बीच बीच में होती रहती है। राजा एक ऐसे इंसान है कि जैसे जब आपके साइकिल, जब मेरी साइकिल भी आती है, कुछ आती है, रात 10 दिन पहले अलर्ट रहते थे। पहले भी कुछ नहीं बोलते थे, मैं कितना झगड़ लूँ कुछ कर लूँ, बोलते थे हाँ मुझे पता है, और ऐसे ऐसे करके शांत करा देते थे कि हाँ मुझे पता है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसी लड़ाइयाँ होती है जब आपकी साइकिल वगैरह भी होती है, आपका थोड़ा मोड़ वो रहता है। अभी भी ये यही करते हैं, और मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि हद होगी, या मुझे सीरियसली ही नहीं ले रहे हैं। तो वही मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा था।
तो चलिए मैं चाय पीती हूँ। छोले भटूरे की रेसिपी जो है आपको पसंद आई होगी, बहुत ही सिंपल है। छोले तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। छोले में जब मैंने बनाया था ना, तो छोले जैसे आप बनाते हो तो आपके पास टी बैग होते हैं, तो टी बैग डाल दीजिए, उससे कलर आ जाता है। मैंने टी बैग नहीं डाला था क्योंकि मुझे छोले थोड़े से गोलगप्पों के लिए भी रखने थे निकाल के, तो इसलिए मैंने टी बैग नहीं डाला, क्योंकि उससे थोड़ी सी हल्की सी जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है, वो गोलगप्पे में अच्छा नहीं लगता। छोले उबालते टाइम में उसमें हल्दी, नमक, दालचीनी डाल दी थी, और वो ब्लैक ब्लैक काली मिर्च, ब्लैक ब्लैक काली मिर्च के दाने, वो बड़ी इलायची थी जो आई थिंक आप लोगों ने मुझे जब मैंने निकाली थी वो, ठीक है। तो वो सब डाल के थोड़ा बहुत खड़ा गरम मसाला मैंने छोले के साथ बॉईल कर दिया था। आप एक चाय पत्ती भी ले लीजिए तो उससे ब्राउन कलर आ जाता है। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से छोले चौक लीजिए। मैं टमाटर और प्याज पीस के छौंकती हूँ। गरम मसाला मैं खड़ा वाला ऊपर से नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, वो मुंह में आता है। तो मैंने उबालते टाइम थोड़ा बहुत डाल दिया था, ज्यादा तब भी नहीं डाला था, और छोले जो थे वो बहुत अच्छे बन गए थे। उसके बाद भटूरे सब लोग अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं। कोई उसे खाना वो सोडे की बोतल होती है ना, उससे गूंदते हो आप, कोई कोई, मेरी मम्मी भी सोडे की बोतल से गूंदती है कई बार, ठीक है। कुछ लोग बेकिंग पाउडर डाल के, कुछ ईस्ट डाल के, ईस्ट YEAST जिसे पानी वो आता है, आपको मिल जाएगा मार्केट में। कुछ लोग वो डाल के भटूरे बनाते हैं, और जैसे मैं बनाती हूँ बता दिया था मैंने आपको, मैं पूरे दही में गूंथती हूँ। और वो दही अमूल की दही थी, वो दही खट्टी नहीं थी। अगर आप खट्टी दही लेते हैं तो मार्केट में अगर आप खुली दही लेने जाते हैं तो दो दही मिलती है। एक होती है मीठी दही जो कि रायते में यूज होती है, एक होती है खट्टी दही। खट्टी दही जो रहती है वो मैक्सिमम आप यूज करते हो कड़ी में, बहुत अच्छी लगती है, कभी ला के देखिएगा। दो तरह की जो खुली मिलती है वो, पर ये अमूल की थी तो ये खट्टी नहीं थी, ठीक है, तो ये मीठी थी। तो इसका मैंने आधा किलो का पैकेट, आधा किलो में थोड़ा सा कम जो पलौथन मैंने निकाला था, उतनी मैदा में, जबकि थोड़ी सी दही बच भी गई थी, उतनी मैदा डाल के जितना आपको गूंदना उतना गूंदिए। नमक डाल लीजिए, और 1/4 टीस्पून आपको डालना है बेकिंग पाउडर, ठीक है, तो वो डालना है और गूंद लेना है। अगर दही ज्यादा खट्टी है तो विथ वाटर आपको गूंदना है। और अगर आपको आटा ज्यादा देर के लिए छोड़ना है तो आप 10-12 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, वो भी भटूरे बहुत अच्छे जाली वाले बन जाते हैं, मतलब अच्छे अच्छे भटूरे बन जाते हैं। और चाहो तो आप 3-4 घंटे छोड़ दो, जैसे कि मैंने छोड़ा था, उसमें भी काम हो जाता है। और आपने देखा कि वो भटूरे बहुत अच्छे फूले। तो भटूरे ऐसे फूल जाते हैं, पूरी भी फूल जाती है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं आपकी पूरी भी फूल जाती है, आपके भटूरे फूल जाते हैं, तो बहुत नॉर्मल है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे ना फूले, सिर्फ आटे का अंतर रहता है। अगर आटा प्रॉपरली गूंदेगा तो आपकी जो चीजें हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो पूरी हो, चाहे वो इवन पराठा ही फूल जाता है, तो कुछ भी हो वो फूल जाता है। तो बहुत सी चीजें आपके खाने बनाते बनाते आपको आ जाती है। मैं बहुत छोटी सी उम्र से खाना बना रही हूँ, मतलब मैंने अपनी मम्मी के साथ बहुत इंटरेस्ट दिखाया। जब मेरी मम्मी बनाती थी बहुत इंटरेस्ट दिखाती। आई थिंक मैं जब 10-12 साल की थी तब मैंने ना रोटी बनाना बेलना सीखना शुरू कर दिया था। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया था मैंने, तो इसलिए आई थिंक मेरे को एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा हो गया उसके हिसाब से। तो चलिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अगर थोड़ा मैं सही फील करूंगी तो। अदरवाइज अगर वीडियो नहीं आती है कल तो समझ जाइएगा, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे को थकान टाइप की हो रही है कुछ।